वेलकम इजीमेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की सेशन में नंबर सिस्टम की सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसका बेसिक हमने बताया है पहला सीरीज में, वो जरूर से ज़रूर देखें उसको जाके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी n को जो है 5 से क्या करते हैं विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होता है 2 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, अब देखो कहने का ये मतलब हुआ, ये जो 7n है इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अगर ये n का मान पता चल जाए तो इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर शेषफल निकल जाएगा इसका। ठीक है, देखो क्या बोला है, n को 5 से डिवाइड करेगा तो शेष कितना आएगा 2। तो ऐसा क्या n के जगह पे होना चाहिए जो कि शेषफल 2 आएगा, n की जगह पे 7 होना चाहिए। कितना 7, तभी तो शेषफल 2 आएगा। एक बार में 2 शेषफल आया ना, तो इसका मतलब n का मान जो है 7 है। ठीक है, n का मान क्या है 7 है, और यहाँ 7 के जगह पे क्या 7 रखेंगे, और यहाँ 5 कितना हो गया 49, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो गया। ठीक, अब 45 में 49 में 45 जाएगा, कितना बचेगा शेष 4 बचेगा। ठीक है, तो यही तो मेरा आंसर है। तो ऐसे बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से बनाना है। क्या बोले, जब एक पूर्णांक को 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। यहाँ पे n, यहाँ पर भी n होगा। ठीक है, जब n एक पूर्णांक को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचते हैं। ठीक है, तो 6n को 7 से विभाजित करेंगे। ठीक है, यहीं n का मान पता करना है हमको। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्या संख्या है जो कि हम शेषफल 3 आएगा। ठीक है, या तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, 10 हुआ, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब n का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे n का जगह पे 10 रखेंगे, यहाँ 7। अब 7 से 60 से डिवाइड करेंगे, 8 से 56, शेष कितना बचा 4। यही तो आंसर है। ठीक है, अगली क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, बोला है जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 732 को x से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है 12। ठीक है, तो x का कितने मान हो सकते हैं, x का कितना मान हो सकता है। देखो कहने का ये मतलब हुआ, 732 को x से विभाजित करते हैं, शेष कितना होता है 12, शेष 12 बचता है। यानी कि मेरा संख्या जो है ऐसा, ये जो भाग मिलता है ये 732, ऐसा कौन सा संख्या है, ठीक, जो कि मेरा शेष कितना होता है 12, ये ना। तो ये इसका मतलब यहाँ 720 है, तभी तो शेष 12 आ रहा है। संख्या मेरा कितना है 720 है इसके जगह पे। ठीक है, अब x का मान हमको निकालना है, तो x का मान कैसे निकाला जाए, क्या करेंगे, इसका तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, इसको फैक्टर में कर देना है, कैसे, इस तरह से। ठीक, 2 या 360 हो गया, ये हो जाएगा इसका आधा 8 36, 90 हो गया, फिर एक बार जाएगा 15, यानी कहने का मतलब ये हो गया 2 हो गया 4 बार, 3 हो गया 2 बार, अब 5 हो गया 1 बार। ठीक है, दिक्कत है। अब देखो इसको क्या करना है, ये जो 4 है ना पावर, ये सब में 1 जोड़ेंगे और गुना करना है, 1 जोड़ना है और गुना करना है, पावर में 1 जोड़ना है गुना करना है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 30। अभी रखेंगे 30 को। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे जो 720 है ना, कहाँ गया, 720 को तोड़ेंगे, मतलब 1 से ये जो 12 तक हमको ले जाना है, 1 से 12 तक, मतलब 1 से 1 गुना 720 करेंगे सेम लौट के वही आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा लौट के 360 लेंगे तो 362, 720 हो जाएगा। ठीक है, 3 से फिर करना है, 3 से करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 12, 120, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ही हो रहा है 4 से। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा एक बार में, उसके बाद 32,
5 से भी एक डिवाइड होगा, ये एक बार में 20 और 5 को 20, ठीक है। 6 से भी जाएगा एक बार में 120। 7 से ये डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। 8 से 72, 9 से 72, ठीक है। और 10 से तो होगा ही होगा, उसके बाद 12 से होगा, 10 से सिर्फ 72 होगा, ठीक है। 12 से कितना होगा, खाली 60, ठीक। कहने का ये मतलब हो गया कि 720 को 1 से 12 तक में डिवाइड इसको इतने अंक से कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 7 से नहीं लगेगा डिवाइड, 7 से इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको इतने अंक में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कितना संख्या हो, एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गया 10, ठीक है। और ये जो 30 है, 30 में 10 को माइनस करने कितना होगा, 20। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही जो x का जगह पे कितना आएगा 20, ठीक है। 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल कितना होगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173/240 के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। 48 को किससे डिवाइड गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, संख्या की दिया नहीं है, ये किसके गुणनफल के बराबर होगा 240, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। देखिए एक बार में और यहाँ से 2 बार में, ये 5 तो कैंसिल हो गया, 15 36 800 क्या गया 65। अगला क्वेश्चन ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना होता है 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि इसमें सिंपल क्या करना है, 136 और 36 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12 7 और 172 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा शेष 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो ये मेरा 2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ये हट के सवाल है। बोला 17 को 200 पावर कितना है, तो 17 को 200 बार गुना करेंगे तो 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि ये जो 17 है ना, इसको पावर कितना है 200, अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। इतनी सी बात है। अब देखिए ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि 17 को 200 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना एक फार्मूला आता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज होता है। तो क्या होता है, जैसे a माइनस 1 और यहाँ पे a और ये पावर की तरह था n, तो इसके बराबर क्या आंसर आता है -1 पावर n, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी यूज करके इसको बनाना है, ठीक है। देखो जैसे 17 है ना, तो 18 में 1 घटाएंगे 17 आ जाएगा, और यहाँ पर 18 पावर कितना रहेगा 200, ठीक है। देखो a सेम है, यहाँ पे 1 है तो क्या आंसर आता है -1, तो -1 पावर n है तो 200, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है सम संख्या, देखो कहने का ये मतलब होगा 2 पे पावर -2 है, सॉरी -2 पे पावर कितना है 2, ठीक है। ये सम संख्या है ना, अगर मान लीजिए -2 पावर 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसका जो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, क्या आएगा प्लस में। कैसे, -2 को 2 बार गुना करेंगे 4 प्लस, ठीक है। ये भी सेम करेंगे -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में आया। यानी सम संख्या जो है माइनस को पावर अगर सम संख्या रहता है, माइनस अगर लगा रहता है यहाँ पे कोई भी अंक में, तो हमेशा प्लस में ही आता है। तो यहाँ भी क्या है सम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा प्लस में ही आएगा। किस में आएगा प्लस में, और 1 को 200 बार गुना करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये धनात्मक है इसीलिए, धनात्मक हुआ सीधा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 आ गया। ऋणात्मक रहता तो कुछ और आंसर आता। अभी नेक्स्ट सवाल सेम उसी प्रकार से हैं। अगला सवाल जो है ना सेम है, देखिए 25 पावर कितना है 25, 26 से भागने पर शेषफल क्या होगा। सेम इसको भी बनाएंगे उसी तरह से, लेकिन हल्का सा उसमें a -1 a, यहाँ पे n क्या आएगा -1 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 26 में घटाएंगे 25, यहाँ 26 n 25, तो आंसर क्या आएगा -1 और यहाँ 25। विषम आया ना, तो ये हमेशा -1 आएगा, क्या आएगा -1, ठीक है, -1 आएगा। अब ये जो हर है 26 है, 26 में 1 घटाएंगे तो ये 25 मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है संख्या इतना से कम क्या जोड़ा जाए। इतना में कम से कम हम क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे 4 से विभाजित हो जाए। मतलब ये कहने का मतलब हुआ इसमें क्या जोड़ेंगे जो 4 से विभाजित हो जाए। इतना सा काम कर लिए, उसके बाद 4 से डिवाइड करने के लिए कोई भी संख्या को अंत में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और भी संख्या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 2 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस जगह ऐसा क्या रखेंगे जो कि 89
और ऐसा क्या जोड़ेंगे इसमें जो कि मेरा लास्ट में कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, अगर एक को जोड़ते हैं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, 90 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 को रखेंगे तो 91 होगा, कोई बात ही नहीं बन सकता क्योंकि 2 आना है लास्ट में। 3 को ऐड करेंगे ना 92 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको रखना है 27, ये 92 हो जाएगा ये अपने। अब ये 2 आया तो 4 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, देख 3 मेरा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 126, 224, 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7, 19 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, ये तीनों को क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। कैसे, ऐसे 126 में पहले 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 124, 224 में हम 7 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, 217। ठीक है, 608 में जो है 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ से 5। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, यहाँ से 2, 62 हो गया। ठीक है, 2 31, अब नहीं कटेगा, 2 17, देखो 2 3 से तो कटेगा नहीं, 7 सीधा कटेगा, 589। ठीक है, ये सीधा जो है 19 से जाएगा, 57 एक बार में। ठीक है, तो ये हो गया 2, 2 31, यानी कहने का मतलब 31 सब में कॉमन आ रहा है, यही मेरा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। तो यही मेरा 31 क्या हो जाएगा, ये वाला बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है 200 तक वैसी कितनी संख्या हैं, ठीक है, जिनमें 2 और 3 से दोनों से भाग लग जाए। ठीक है, 200 से 1 से लेकर 200 तक बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए। ठीक है, कहने का ये मतलब हो गया कि 2 और 3 से भाग दोनों से लग जाए तो 6 से ही भाग लगेगा जब 2 और 3 से भाग लगेगा तो। ठीक है, तो अब हो गया मेरा क्वेश्चन बदल गया, क्या 100 और 200 के बीच में, 1 और 200 के बीच में कितने ऐसे संख्या जो कि 6 से डिवाइड हो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सिंपली क्या करना है हमको, देखो पहला संख्या जो मेरा क्या होगा, 6 होगा पहला संख्या जो कि 6 से विभाजित होगा। ठीक है, अब दूसरी मेरा संख्या ऐसा क्या होगा जो कि 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, दूसरी संख्या 12 होगा और क्या होगा, और बाकी नहीं लिखना है। ठीक है, अंत वाला लिखना है। 200 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो कितना होगा, 198 होगा, 198 6 18 6 18। ठीक है, 198 हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ए का मान हो गया 6 और डी जो है अंतर मतलब सार्वंतर इसको बोलते हैं। 12 में 6 घटाएंगे तो यानी कि ये A1 होता है, ये A2 होता है। ठीक है, तो डी जब भी निकालते हैं ना A2 घटाओ A1 करते हैं। ठीक है, 12 घटाओ 6 करते हैं तो कितना होगा 6, और जो n होगा अंतिम पद 198 होगा। हमको चाहिए n पदों की संख्या, कितना ऐसा पद है। ठीक है, सिंपली क्या करना है, ये वाला फार्मूला जो आता है ये ऐसे यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे d n-1 इंटू डी, n का मान 198, a का मान हो जाएगा मेरा 6 और प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान 6 निकाले हैं। हो गया, यहाँ पे देखिए 6 6 कैंसिल हो गया, 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 33 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।